डियर स्टूडेंट्स, कल आपने लेक्चर फर्स्ट न्यूरॉन्स के बारे में आपने देखा था, है ना। आज हम लोग लेक्चर सेकंड की स्टडी करेंगे, न्यूरोगिलिया, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर्स। यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक फंडामेंटल ये हैं। सारी चीज़ें तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, बगैर इसके आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो न्यूरोगिलिया क्या, जैसे न्यूरॉन आपने समझ लिया कि न्यूरॉन्स क्या है ना। कल अभी बात की गई थी कि इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूरोगिलिया क्या है और नर्व फाइबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यानी न्यूरोगिलिया और नर्व फाइबर्स ये क्या होते हैं। क्योंकि नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं तो न्यूरॉन, न्यूरोगिलिया, नर्व फाइबर्स, ये तीन चीज़ों का जानना बेहद आवश्यक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, वैसे 2017, 18, 19, 19, 20 आपके सामने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। और जो भी यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो हम आपको असाइनमेंट के रूप में 5 क्वेश्चन दे देंगे। जब भी क्वेश्चन एराइज होंगे तो वही 5 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, तो उतना आप पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं नर्व फाइबर्स क्या होता है। नर्व फाइबर्स के बारे में आप इससे पहले लास्ट टर्म पे ये बात किए थे कि जो नर्व सेल होती है वो नर्व फाइबर्स का कलेक्शन होती है, यानी एक नर्व सेल के अंदर बहुत सारे नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। तो यही हमारी डेफिनेशन यहाँ बन जाती है कि नर्व सेल इज़ द ऑर्गेनाइज्ड बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व सेल इज़ द ऑर्गेनाइज्ड बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, यानी नर्व फाइबर्स बहुत सारे एक जगह कलेक्ट होके नर्व सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक लाइन की डेफिनेशन हो गई, ठीक। अब इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरह की हो सकते हैं। नर्व फाइबर 2 तरह के हो सकते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर या इफरेंट नर्व फाइबर। एफरेंट, इफरेंट अच्छे से देखिएगा कि कौन क्या है। एफरेंट नर्व फाइबर ब्रिंग इम्पल्सेस टू द सीएनएस फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, यानी जो एफरेंट नर्व फाइबर्स होती हैं ये इम्पल्सेस को बॉडी पार्ट से सीएनएस तक ले जाती हैं। बॉडी पार्ट से सीएनएस तक इन्फॉर्मेशन को ले जाती एफरेंट, इसलिए इनका नेचर हुआ सेंसरी। तो इनको हम कहेंगे सेंसरी नर्व फाइबर्स, ब्रैकेट में हमने लिख दिया है। सेकेंड इफरेंट नर्व फाइबर, इसका जस्ट अपोजिट होगा, वो इन्फॉर्मेशन या इम्पल्सेस को सीएनएस से बॉडी पार्ट्स तक लाएंगी। आपने लिखा है यहाँ पर ब्रिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सीएनएस टू बॉडी पार्ट्स, तो इसका फंक्शन हुआ मोटर। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं मोटर नर्व फाइबर। तो आपने देख लिया कि सेंसरी और मोटर नर्व फाइबर 2 तरह के आपके सामने लिखे हुए हैं। एक को एफरेंट बोलेंगे मेडिकल की लैंग्वेज में और दूसरे को इफरेंट। नोट करके एक पॉइंट लिखा है, नर्व फाइबर्स आइदर सेंसरी और मोटर। पर नर्व फाइबर या तो सेंसरी होगा और या तो मोटर होगा, कभी दोनों नहीं होंगे। नर्व फाइबर या तो सेंसरी होगा या तो मोटर होगा, क्लियर। लेकिन जो नर्व होती है, नर्व सेल, वो सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड तीनों तरह से हो सकती हैं, क्योंकि उसी के अंदर नर्व फाइबर पाए जाते हैं। भाई अगर दोनों तरह के नर्व फाइबर किसी नर्व सेल में है, सेंसरी और मोटर, तो उस नर्व सेल को हम मिक्स्ड नर्व सेल बोलेंगे, है ना। अगर सिंगल है तो सिंगल नाम दे दिया जाएगा, चाहे सेंसरी बोलेंगे चाहे मोटर बोलेंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स के टाइप कौन कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी के बेस पर हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। नॉन पोलर या अनपोलर, यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। आपकी बुक में वैसे 3 ही प्रकार के दिए हुए हैं, यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। सब कुछ नाम में ही रखा हुआ है, टर्मिनोलॉजी आप देखते जाएं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। फिर भी जो नॉन पोलर और स्यूडो यूनिपोलर है उसकी बात भी हम लोग यहाँ कर लेते हैं ताकि कंप्लीट स्टडी हो जाए। नॉन पोलर या अनपोलर सबसे पहला है, इसको देखेंगे। प्रोसेसेस आर नॉन फिक्स्ड फॉर इट्स, इसमें जो प्रोसेस लगी होती हैं, डेंड्राइट जिनको बोलते हैं, उनकी संख्या फिक्स नहीं होती। एफरेंट और इफरेंट नेचर,
आइफ्रेंट भी हो सकती है और ईफ्रेंट भी हो सकती है। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्व फाइबर, ये सबसे प्राचीन टाइप की नर्व फाइबर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सीलेंट्रेट्स। सीलेंट्रेट्स ये एक एनिमल किंगडम का फाइलम है, थर्ड फाइलम है सीलेंट्रेट्स, तो उसके अंदर ये नॉन पोलर नर्व फाइबर पाई जाती हैं। सेकंड की बात करेंगे यूनिपोलर। यूनिपोलर नाम से चूँकि क्लियर है, यूनि का मतलब ही वन होता है, पोलर का मतलब पोलर एंड यानी डेंड्राइट्स, तो या प्रोसेस कह लीजिए। तो नर्व फाइबर्स विच हैव ओनली वन प्रोसेस दैट इज़ इफरेंट इन नेचर, कोई एक प्रोसेस हो और उसका नेचर इफरेंट हो तो बोलेंगे यूनिपोलर। फॉर एग्जांपल कॉमन इन द इन्वर्टिब्रेट, इन्वर्टिब्रेट आकशेरुकी जो जंतु होते हैं उनमें ये कॉमन होती है। वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, और हम लोगों में चूँकि हम लोग वर्टिब्रेट में आते हैं, उसका जो एम्ब्रियो होता है उसके पास भी यूनिपोलर नर्व फाइबर्स पाई जाती हैं। नर्व फाइबर्स ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व, जो क्रेनियल नर्व्स होती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व्स, उसका जो नर्व फाइबर है उसका भी नेचर यूनिपोलर होता है, ओनली वन प्रोसेस, वो भी इफरेंट नेचर की होगी। थर्ड हम लोग देखेंगे स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो का मतलब ही झूठ होता है, स्यूडो जहाँ भी लफ्ज़ आए आप समझेंगे झूठ, यानी एक्चुअल में ये यूनिपोलर नहीं होगा लेकिन उससे मिलता जुलता होगा। बेसिकली बाईपोलर, देखिए बेसिकली ये बाईपोलर होती विच हैव टू प्रोसेसेस एंड अटैच्ड टुगेदर फ्रॉम इट्स ओरिजिन फ्रॉम साइटोन, और साइटोन वाले पोर्शन से अटैच होती हैं। फॉर एग्जांपल सेंसरी नर्व फाइबर्स ऑफ स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व की जो सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं वो उसका नेचर स्यूडो यूनिपोलर होता है। तो यहाँ पर आपने नॉन पोलर, यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर तीन तरह से आपने देख लिया। अब दो इस साइड में आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बाईपोलर और मल्टीपोलर, इसके डायग्राम हम आगे बना दिए हैं, एक साथ आप देख लीजिएगा। बाईपोलर में आप देखेंगे हैव टू प्रोसेसेस, यानी दो प्रोसेसेस पाई जाती हैं, यानी डेंड्राइट जो होती हैं वो दो होती हैं। इन विच वन इट वाज आइफ्रेंट नेचर एंड अदर इज़ इफरेंट, एक का नेचर आइफ्रेंट होगा और दूसरा का इफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल रेटिना ऑफ आई, इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन में, रेटिना ऑफ आई के अंदर पाए जाने वाले नर्व फाइबर्स का नेचर कई बार पूछा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। रेटिना ऑफ आई एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम नोज़ वाले पोर्शन में जो सरफेस होती है नोज़ की, वहाँ पर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम पाई जाती है, आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं। तो इनका नेचर कैसा होगा बाईपोलर, एक का होगा आइफ्रेंट दूसरे का इफरेंट, दो प्रोसेस होंगी, बाई का मतलब भी दो होता है, तो कोई ऐसी नर्व फाइबर्स जिसके अंदर दो प्रोसेस हो, एक का नेचर आइफ्रेंट हो और दूसरे का इफरेंट, दैट इज़ कॉल्ड बाईपोलर नर्व फाइबर्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे मल्टीपोलर, नाम से क्लियर है, मल्टी का मतलब मेनी, मल्टी का मतलब मेनी या बहुत, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी नर्व फाइबर्स जिसके अंदर मेनी प्रोसेसेस हों, बहुत सारे डेंड्राइट्स पाए जाएं, क्लियर, उसको बोलेंगे मल्टीपोलर। वन इज़ आइफ्रेंट, वन इज़ इफरेंट एंड रिमेनिंग आर आइफ्रेंट, जिसमें एक इफरेंट होगी बाकी सब की सब आइफ्रेंट नेचर में होती हैं। इस तरह की नर्व फाइबर्स को बोलते हैं मल्टीपोलर, क्लियर। तो आपने यहाँ टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स आपने देख लिया, 5 तरह के आपने पढ़ा, एक बार फिर से देख लीजिए। नॉन पोलर या अनपोलर, एग्जाम्पल है सीलेंट्रेट्स, इसमें प्रोसेसेस फिक्स नहीं होती। यूनिपोलर, यूनि का मतलब ही वन होता है, इस तरह के नर्व फाइबर्स में ओनली वन प्रोसेस होती है जिसका नेचर इफरेंट होता है, एग्जाम्पल सामने आपके लिखे। थर्ड था स्यूडो यूनिपोलर, ये एक्चुअल में बेसिकली बाईपोलर होते हैं लेकिन परफॉर्मेंस इनका यूनिपोलर की तरह होता है, नाम दिया गया स्यूडो यूनिपोलर। थर्ड आपने देख लिया। फोर्थ आपने पढ़ा बाईपोलर, बाईपोलर इम्पोर्टेंट था, आपने कहा इस दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं, एक का नेचर आइफ्रेंट होगा और दूसरे का इफरेंट, एग्जाम्पल में रेटिना ऑफ आई और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। फिर लास्ट में आपने कहा मल्टीपोलर, दैट हैव मेनी प्रोसेसेस, है ना, वन इज़ इफरेंट इन नेचर बट रिमेनिंग इज़ आफरेंट इन नेचर, एक इफरेंट नेचर की होगी बाकी जितनी सब आइफ्रेंट होगी, नाम दे दिया गया मल्टीपोलर। तो ये 5 तरह की आपने नर्व फाइबर्स देख लिया। अब नर्व फाइबर्स के बारे में 2-4 एडिशनल पॉइंट है वो हम देख लेते हैं।
आउटर मोस्ट लेयर ऑफ नर्व फाइबर इज एंडोन्यूरियम। जो नर्व फाइबर के चारों तरफ की लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोन्यूरियम। अ ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर इज नोन एज नर्व फेसिकुलाई। देखिए नर्व फाइबर का जो छोटा छोटा ग्रुप होता है, अरेंजमेंट, छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, अरेंज होते हैं, उनको बोलते हैं नर्व फेसिकुलाई। नर्व फेसिकुलाई। अ ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर इज नोन एज नर्व फेसिकुलाई। क्लियर। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ नर्व फेसिकुलाई इज पेरीन्यूरियम। नर्व फेसिकुलाई की जो बाहरी लेयर होगी उसको बोलेंगे पेरीन्यूरियम। क्लियर है। चलिए, नंबर ऑफ नर्व फेसिकुलाई आर बाउंडेड टुगेदर एंड फॉर्म्स नर्व। बहुत सारे नर्व फेसिकुलाई एक जगह बाइंड हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और बनाते हैं नर्व सेल। ठीक। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ नर्व इज नोन एज एपिन्यूरियम। नर्व सेल की जो बाहर की लेयर होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं एपिन्यूरियम। तो यहाँ 3 शब्द हैं, एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम, एपिन्यूरियम। एंडोन्यूरियम क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ नर्व फाइबर। पेरीन्यूरियम क्या? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ नर्व फेसिकुलाई। एपिन्यूरियम क्या? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ नर्व सेल। तो 3 टर्म, एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम और एपिन्यूरियम, ये सब के सब मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर। ये किसके बने होते हैं? कोलाजन फाइबर के। तो इस तरह से इसका एक छोटा डायग्राम आप बना सकते हैं। वैसे हमने इसका डायग्राम क्लास में बनवाया है। ठीक है, तो इतना हो गया। ये नर्व फाइबर की बात कर ली हम लोगों ने। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक इसी का छोटा सा न्यूरोगिलिया। न्यूरोगिलिया चूँकि जानना ज़रूरी है, कहीं नाम आएगा नर्वस सिस्टम में न्यूरोगिलिया क्या है तो आप कहोगे अरे सर ने तो ये पढ़ाया नहीं। तो यहाँ जान लीजिए कि न्यूरोगिलिया क्या है। दीज आर माइन्यूट सेल ऑफ नर्वस टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन नर्व फाइबर। नर्व फाइबर के बीच में छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं, उनको कहते हैं न्यूरोगिलिया। अब इनका फंक्शन क्या होता है? चूँकि नर्व फाइबर के बीच में पाई जाती है तो जाहिर सी बात है इनका रोल कोई ना कोई नर्व फाइबर के लिए ही होगा। भाई कोई नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, कोई रिपेयरिंग करेगा, यही इसका फंक्शन होगा। कॉमन सी बात है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ये कई तरह की होती हैं। न कुछ सीएनएस में पाई जाती हैं और कुछ पीएनएस वाले रीजन में पाई जाती है। 2 ही पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम के। तो न्यूरोगिलिया कुछ सीएनएस में पाए जाएंगे, कुछ पीएनएस में पाए जाएंगे। जहाँ जहाँ नर्व फाइबर होगी उसके बीच में ये सेल पाए जाते हैं। एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले सीएनएस की बात कर ले। सीएनएस में न्यूरोगिलिया एस्ट्रोसाइट पाई जाती है। एक नाम है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार लाइक, स्टार। एस्ट्रो का मतलब आपने कभी पढ़ा होगा स्टारफिश, इंटर में स्टारफिश आपने पढ़ा होगा, तारा मछली है ना। उसका जूलॉजिकल नेम है एस्टेरियस। तो एस्टेरियस इसका मतलब स्टार लाइक। तो एस्ट्रोसाइट, ये जो न्यूरोगिलिया सेल होंगी ये स्टार लाइक होंगी। लिखा भी है स्टार शेप सेल विच हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसेस अबाउट न्यूरोगिलिया। काफ़ी ज़्यादा नंबर में होंगी, स्टार शेप की होंगी। क्लियर। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द नर्व फाइबर। नर्व फाइबर को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ये इसके फंक्शन हो गए एस्ट्रोसाइट के। दूसरा पढ़ते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगो का मतलब डिफरेंट, डेंड्रो का मतलब डेंड्रो जस्ट लाइक प्लांट साइट, यानी ये कुछ ऐसी सेल होंगी जो प्लांट की तरह दिखेंगी। क्लियर। न्यूरोगिलिया फॉर्म्स माइलिन शीथ इन द सीएनएस। माइलिन शीथ इन द सीएनएस यानी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन ये करती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका भी रोल हो गया। थर्ड माइक्रोगिलिया। माइक्रो का मतलब छोटा, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, हैव लीस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसेस एमंग न्यूरोगिलिया, है ना। फाइगोसिटिक इन द नेचर। इनका काम क्या है? फाइगोसाइट की तरह बिहेव करती हैं, यानी फाइगोसिटिक नेचर है। कोई भी कंटामिनेटेड एक्सक्रीटा जो होता है उसको ये खा लेती हैं, एंगल्फ कर लेती हैं। कोई सेल डैमेज हो जाए उसको खा लेंगी, नीट एंड क्लीन कर देती हैं। ठीक है, नर्व फाइबर को। तो फाइगोसाइट इनका नेचर होता है। तो 3 तरह की आपने सेल पढ़ लिया सीएनएस के अंदर। न्यूरोगिलिया 3 तरह की होती है, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और लास्ट वन है माइक्रोगिलिया। तीनों के फंक्शन आपने देखा। एस्ट्रोसाइट नरिशमेंट प्रोवाइड करती है नर्व फाइबर्स को। ओलिगोडेंड्रोसाइट
माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है, और माइक्रोगिलिया फाइगोसिटिक इन नेचर होती है। तो ये 3 तरह की न्यूरोगिलिया पाई जाती है CNS वाले रीजन में। अब हम लोग बात करेंगे PNS की। PNS में आप देखेंगे साइक्वान सेल। साइक्वान एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इस सेल की डिस्कवरी की थी। फॉर्म्स माइलिन शीथ इन द PNS। PNS के अंदर नर्व फाइबर की जो माइलिन शीथ होती है उसको बनाती है साइक्वान सेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सेकेंड, सैटेलाइट सेल। टाइप्स ऑफ न्यूरोगिलिया विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन साइटोन और पेरिफेरल गैंग्लियन। तो ये एज अ सैटेलाइट काम करते हैं। सैटेलाइट का काम ही होता है मैसेजेस का आदान प्रदान करना, ट्रांसफ़र करना, है ना। एपेंडाइमल सेल, सिलिएटर सेल विच फॉर लाइनिंग ऑफ कैविटी ऑफ CNS की कैविटी को ये बनाती है। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ CSF आप पढ़ चुके हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्लास में इसको पढ़ाया था। वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन जब पढ़ा रहे थे, CSF के ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आती है 2 नंबर की, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है ना। ये एक तरल पदार्थ होता है जो ब्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो उसके मूवमेंट में एपेंडाइमल सेल हेल्प करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे आपके ब्लड का फार्मेशन आप जानते हैं कि बोन मैरो के अंदर होता है ना, बोन मैरो में ब्लड बनता है, लेकिन उसका जो सर्कुलेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज और वेन के ज़रिए होता है ना। जब प्यूरिफाई हो जाता है तो हार्ट आर्टरी और वेन के ज़रिए उसको पंप करके बाहर निकालता है, डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। तो आर्टरीज और वेंस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जा रही हैं, तो एज अ कैरियर काम करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एपेंडाइमल सेल होते हैं, CSF के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CSF के अंदर नरिशमेंट होता है, ऑक्सीजन होता है, जो नर्वस टिश्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन, न्यूरोसिक्रेटरी सेल। टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू विच हैव एबिलिटी ऑफ सिक्रीशन। साइटोन ऑफ दिस सेल्स आर प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस वाले रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? सिक्रीशन करना। तो इस तरह से आपने देखा कि 4 तरह की सेल्स PNS में पाई जाती हैं, साइक्वान सेल, सैटेलाइट, एपेंडाइमल और न्यूरोसिक्रेटरी सेल। 3 तरह की पाई जाती थी CNS में। तो टोटल न्यूरोगिलिया के टाइप्स हो गए 7 टाइप्स, और सबका इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं। एक बार फिर न्यूरोगिलिया समझ लीजिए। न्यूरोगिलिया अगर आपसे कोई पूछे न्यूरोगिलिया क्या है, न्यूरोगिलिया इज़ द माइन्यूट सेल बॉडी। माइन्यूट सेल बॉडी, छोटी सी सेल हैं, कहाँ पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन बिटवीन नर्व फाइबर। एक लाइन की डेफिनेशन है, न्यूरोगिलिया इज़ अ माइन्यूट सेल बॉडी प्रेजेंट इन बिटवीन नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स के बीच में छोटी छोटी सेल पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं न्यूरोगिलिया। उनका अलग अलग फंक्शन है ना। कुछ पाई जाती हैं CNS में, कुछ पाई जाती हैं PNS में। CNS में 3 तरह की हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोगिलिया, सब स्क्रीन पे दिख रहा है। PNS में 4 तरह की हैं, साइक्वान सेल, सैटेलाइट सेल, एपेंडाइमल और न्यूरोसिक्रेटरी। इस तरह से न्यूरोगिलिया आपने देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, उसके 7 टाइप्स की सेल्स आपने देख लिया। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हमने यहाँ डायग्राम प्रेजेंट कर दिया, आप देख लीजिए। मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, क्योंकि 3 डायग्राम आपके बुक में थे, 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 तो इनवर्टिब्रेट में पाए जाते हैं। ठीक है, डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। दोनों टॉपिक आज आपके कवर हो गए हैं। पहला टॉपिक था न्यूरोगिलिया और दूसरा था नर्व फाइबर, या पहला नर्व फाइबर, दूसरा न्यूरोगिलिया, कुछ भी बोल लीजिए। 3 चीज़ें कवर हो गई इसमें से, न्यूरॉन, न्यूरोगिलिया, नर्व फाइबर। ठीक, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी टिपिकल भी है। नर्व इम्पल्स का जनरेशन, उसका प्रोपेगेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी टिपिकल है, तो इसकी बात हम लोग कल करेंगे। अब इससे संबंधित जो भी आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, ERP पे जाके आप होमवर्क सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, क्वेश्चन दिए होंगे, उनको सॉल्व करके वहीं पर अपलोड कर दीजिएगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।